अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मिशन इम्पॉसिबल नावल की किस्त नंबर 11 पेश करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। जैसे ही फायरिंग हुई, इमरान ने जूलिया को धक्का दे दिया था और खुद भी दूसरी सिमत फायर कर दिया था, जिससे उन सब को चीखों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि कर्नल ड्रास के अलास्का के 2 मेंबर्स जख्मी हो गए थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? इमरान ने ऊंची आवाज से पूछा। अच्छा, तो तुम पाकिस्तानी अहमक और तुम्हारे साथी हैं। इस जजीरे पर तुम अपने काम से आए हो और मैं अपने काम से, इसलिए शराफत का मुजाहरा करो और हम पर फायर ना करो। हम भी तुम पर फायर नहीं करते, क्योंकि ना तो तुम लोग पाकिस्तान में हो और ना हम इसराइल में हैं। ठीक है, यहाँ हम दोनों पार्टियां आपस में उलझने नहीं आए, लिहाजा हम फायर नहीं करते, क्योंकि वैसे भी ये बहुत खतरनाक और मौत का जजीरा है। कर्नल ड्रास ने कदरे गंभीर लहजे में कहा तो इमरान को अंदाजा हो गया कि ये अपने साथी इस खौफनाक जजीरे में खो बैठा है, इसलिए खुद परेशान और उलझा हुआ है। इमरान पहाड़ी की ओट से बाहर निकल आया तो उसके बाकी साथी भी बाहर आ गए, लेकिन सब ने एमुनिशन को चौकन्ने अंदाज में हाथों में पकड़ा हुआ था कि खतरे की सूरत में फायर कर सके। ओह, तो हुस्न की देवी कैप्टन लीजा भी तुम्हारे साथ शामिल है। अगर मेरा साथी रॉबर्ट यहाँ होता तो तुम्हारी इस मनमोहनी एजेंट पर वारा आ जाने को तैयार हो चुका होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए अहमकाना अंदाज में कैप्टन लीजा को देखते हुए कहा, लगता है तुम जैसे खतरनाक अहमक का शायद अभी तक कोई साथी मौत का शिकार नहीं हुआ, वरना इस तरह ना चहक रहे होते। मुझे मालूम है कि तुम्हारे चंद साथी भेड़ियों की खुराक बन चुके हैं। हैरत है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे साथी भेड़ियों की खुराक बने हैं? कर्नल ड्रास ने हैरत भरे लहजे में पूछा। कर्नल ड्रास, मेरी हर तरफ आंखें होती हैं और भेड़ियों से मेरी गहरी बनती है, इसलिए उन्होंने मुझे खबर दी है। इसका मतलब है कि इमरान, तुम और तुम्हारी टीम की भी खूंखार भेड़ियों से मुठभेड़ हो चुकी है। कैप्टन लीजा ने कहा तो कर्नल ड्रास और उसकी टीम चौंक पड़ी। वाह, अंदाजे लगाने में बहुत तेज हो। कौन सी दुकान के बादाम मग्ज इस्तेमाल करती हो? इमरान, ये पाकिस्तान नहीं है जो तुम इतने चहक रहे हो। तुम और तुम्हारे साथी हमारे अजली दुश्मन हो। हम तुम्हें मार भी सकते हैं। और तुम सब भी सुन लो कि ये इसराइल नहीं है, इसलिए तुम अपनी बड़कें बंद रखो, वरना हमारे हाथों मारे जाओगे। लेकिन हम बिला वजह किसी पर हमला नहीं करते। इससे पहले कि कर्नल ड्रास या उसका कोई टीम मेंबर उनको जवाब देता, यकलख्त उनको शू शू की तेज आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर दोनों पार्टियां चौंक पड़ी। बेशुमार सांप किलबिलाते हुए निकले, उनके मुंह से शू शू की आवाज निकल रही थी, और इस बर्फीले मौत के जजीरे में नई आफत को देखकर दोनों पार्टियां खौफजदा हो गई, क्योंकि सांपों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही थी और हर तरफ जहरीले सांप फैलते जा रहे थे, जिनको देखकर ये सब पीछे होने लगे। अचानक कर्नल ड्रास और उसके साथियों की चीखें निकल गई। कर्नल ड्रास ने देखा कि उसके 3 साथी बर्फ के तोदे टूटने से नीचे अमीक गहराइयों में जा गिरे थे, और उनकी आखिरी चीखें बहुत भयानक थीं। ये सब साथी अलास्का से आए हुए कर्नल ड्रास के एजेंट थे, जिनमें 3 तो पहले भी भेड़ियों के हाथों मारे जा चुके थे। अब सिर्फ उनकी तादाद 16 की बजाय 10 हो चुकी थी, और अलास्का से आए हुए एजेंटों में 6 एजेंट इस मौत के जजीरे की भेंट चढ़ चुके थे। इमरान, तुम्हारी और हमारी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन यहाँ हमें इस जजीरे की आफतों से बचने के लिए यकजा होना पड़ेगा, वरना सभी इन मोजी और खतरनाक जहरीले सांपों का शिकार हो जाएंगे। कर्नल ड्रास ने घबराते हुए लहजे में इमरान से कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे साथियों ने कोई शरारत की तो हम भी खाली हाथ नहीं हैं। फिर उसने अपने साथियों को उन सांपों पर फायरिंग करने का कह दिया, और कर्नल ड्रास के हुक्म पर भी उसके साथी सांपों पर फायरिंग करने और बम बरसाने लगे, लेकिन सांपों की तादाद बढ़ती जा रही थी। तो इमरान ने एमपी फैक्टर निकाल ली और उसके रेस फायर से सांपों को मारने लगा। साथ ही वो तेजी से एक तरफ हो गया, क्योंकि सब बहुत मुश्किल में फंस चुके थे और जजीरे में एक बार फिर बर्फ का तोदा टूट गया था, जिसमें इमरान गिरते गिरते बचा था। कर्नल ड्रास और कैप्टन लीजा भी इसी सिमत आ चुके थे जहां इमरान और जूलिया खड़े थे। यकलख्त एक बार फिर बर्फ का परत टूटने लगा। सब फायरिंग करते हुए भागो, शदीद जहर के असरात से बर्फ टूट रही है
और जो भी बर्फीले और जहरीले पानी में गिरा वो मारा जाएगा। इमरान ने इस खौफनाक सूरत हाल पर चीखते हुए कहा और पीछे होने लगा। इसकी सिमत जूलिया, कर्नल रॉस और कैप्टन लीजा भी थे, जो सांपों को मारने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डन पावर मिलना तो दूर की बात, हम सब भयानक मौत में फंस चुके हैं, कर्नल रॉस ने खौफ से पीछे होते हुए कहा। यकलख्त उस जगह बर्फ दो हिस्सों में बट गई और सांप नीचे गिरने लगे और सांपों के जहर से बर्फ भी स्याह होने लगी। अब सूरत हाल ये थी कि इमरान और जूलिया एक सिमत कर्नल रॉस और कैप्टन लीजा के साथ थे और बर्फ के परत टूटने से दूसरी तरफ इमरान के 4 साथी और कर्नल रॉस के 8 साथी, जो अभी तक सांपों को मारने के लिए फायरिंग कर रहे थे। आखिर ये कैसा खौफनाक जजीरा है कि इतनी हौलनाक सर्दी होने के बावजूद सांप यहाँ इतनी कसरत से हैं जैसे सांपों का मस्कन हो। इमरान, अब क्या करें? हमारे साथी परत की दूसरी सिमत है, जूलिया ने फिक्रमंदी से कहा। एक बार फिर सांप किसी और सिमत से निकलकर उनकी तरफ बढ़े। कर्नल रॉस, हमारी बोट दूसरी सिमत है, तुम और मैं अपने साथियों को बाद में आगाह करके इनको इस मौत के जजीरे से निकलने का कह देंगे और इस सिमत हम तुम्हारी लॉन्च मौजूद है। हम चारों को इस खतरनाक जजीरे से निकलना होगा। हम दोनों पार्टियों को गोल्डन पावर मिले या ना मिले, इन मोजी सांपों से भयानक मौत हमें जरूर मिलेगी, लिहाजा जल्दी से पीछे हटो। फिर इमरान और कर्नल रॉस ने अपने साथियों को पीछे हटकर बोट में सवार होने का कहा और फिर ये चारों तेजी से पीछे होने लगे, क्योंकि अचानक बर्फ में जगह जगह ग्लेशियर टूट रहे थे और अमीक गड्ढे बन रहे थे, सिर्फ मौत के गड्ढे। इमरान, जूलिया, कैप्टन लीजा और कर्नल रॉस तेजी से जजीरे के साहिल पर आकर लॉन्च में पहुंच गए। फिर इमरान और कर्नल रॉस लॉन्च को ऑपरेट करके जजीरे से दूर होते हुए। इमरान, हमारे और तुम्हारे साथियों का क्या बनेगा? कैप्टन लीजा, मुझे ऐसी नशीली निगाहों से ना देखो, मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा है। और बाय द वे, तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो जैसे मुझ पर फिदा हो चुकी हो। हालांकि याद रहे कि मैं और जूलिया तुम दोनों के अजली दुश्मन हैं और तुम अरसे से हमारे खून की प्यासे हो। वैसे अगर तुम कहो तो मैं दोबारा वहां पहुंच जाता हूँ और तुम्हारे साथियों को किसी जिन की तरह उठाकर ले आता हूँ। इमरान, कहीं तुम्हारे अंदर रॉबर्ट की रूह तो हलूल नहीं हो गई? हाँ इमरान, तुमने हमारे मुल्क इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए तुम हमारे अजली दुश्मन हो। लेकिन इस सरतरीन मगर जहरीले मौत के जजीरे ने हम दोनों पार्टियों के दिमाग को सुनकर के रख दिया है। गजब खुदा का, इतना खतरनाक जजीरा, ना जाने मेरा एजेंट जीरो लैंड और ब्लैक डेथ के एजेंट माइकल जोन्स के साथ कैसे जिंदा बच कर आए थे और उनको किस जजीरे में गोल्डन पावर के आसार नजर आए होंगे। कैप्टन लीजा, यहाँ गोल्डन पावर के जखायर जरूर होंगे, लेकिन हम यहाँ ऐसे बुरी तरह फंसे हैं कि दोनों ग्रुप को अपने साथियों से अलग होना पड़ा है और बिलाशुबा ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मिशन है। इमरान, हमारे साथियों का क्या बनेगा? क्योंकि इस जजीरे के जंगल वाली सिम खोखवार भेड़िए भी हैं और अगली जगह जहां से हम इस लॉन्च में आए हैं इंतहाई खौफनाक सांपों से पुर जजीरा है। जूलिया, शायद इसलिए यहाँ इंसानी आबादी नहीं है, वरना दुनिया में कई ऐसे छोटे और यख ठंडे जजीरे हैं जहाँ इंसान आबाद है। शायद सांप दरख्तों वाली सिमत नहीं जाते, वरना भेड़िए जिंदा ना होते, क्योंकि यहाँ सरतरीन जजीरा होने के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर सांप बहुत है। लेकिन जहां इमरान की बात है, मुझे यकीन है कि जोसेफ के होते हुए भेड़ियों से बच जाएंगे और जोसेफ अपनी सलाहियत से इनको भेड़ियों की आमद का बता देगा। इमरान, मेरी टीम में कैप्टन ब्रेम भी जंगलात का तजर्बा रखता है और मुझे यकीन है कि मेरे साथी भी तुम्हारे साथियों के साथ दरिंदों से निमटने और इस जजीरे से निकलने के लिए यकजा हो जाएंगे। और हम दोनों ने इनको हुक्म भी दिया है, कर्नल रॉस ने भी एतमाद भरे लहजे में कहा। यकलख समंदर में बर्फानी और तेज तरीन हवा चलने लगी, इतनी तेज और यख हवा के बर्फ का बर्फीला और ठंडा पानी होने के बावजूद समंदर के पानी में अर्ताश पैदा हो गया और लॉन्च हिचकोले खाने लगी। तो इमरान ने लॉन्च का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दिया। इमरान, तुम वाकई शैतान हो, लॉन्च हमारी है, लेकिन तुम इससे इस तरह ऑपरेट कर रहे हो जैसे तुम लोग इसे चलाकर मौत के जजीरे पर आए हो। लॉन्च हिचकोले खाते हुए चलती रही। फिर अचानक इमरान की नजर लॉन्च के ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा,
کیونکہ ایک پہاڑ سمندر کے اندر ابھرا ہوا تھا۔ یکلک سمندر کے اس حصے میں لانچ کو نیچے سے ایک جھٹکا لگا تو چاروں چونک گئے۔ لگتا ہے سمندر کے اس حصے میں پہاڑی چٹانیں ہیں اور ایک چٹان سے رگڑ کھا کر لانچ ڈیمیج ہو چکی ہے۔ کرنل راس نے ہونٹ بھینچ کر کہا، کیا واقعی مضبوط اور جدید ہونے کے باوجود لانچ کسی چٹان کے ابھرے ہوئے حصے سے رگڑ کھا کر ڈیمیج ہو چکی تھی؟ سمندر میں بہت تیز آندھی چل چکی تھی جس سے ان کی لانچ سمندر میں ان بیلنس ہونے لگی۔ فی الحال ہمیں اس وسیع سر سمندر کے اس پہاڑ میں ٹھہرنا ہوگا۔ تیز ہوا بند ہونے کے بعد لانچ کو چیک کریں گے۔ شاید ہمیں ایسا کرنا پڑے کیونکہ لانچ واقعی نیچے سے رگڑ کھا کر ڈیمیج ہو چکی ہے۔ کیونکہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سمندر میں پہاڑ کے ساتھ نیچے چٹانی رکھنے بھی ہوں گے جو بڑے بڑے جہازوں کو بھی فنا کر دیتے ہیں، اور یہ شکر ہے کہ ہم اس پہاڑ کے قریب ہیں۔ عمران نے بھی ہونٹ بھینچ کر کہا، کیونکہ اس جزیرے میں پل پل بدلتے خوفناک ہولناک واقعات نے عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی کو بھی مفلوج کر دیا تھا۔ جیسے ہی یہ لانچ سے باہر نکل کر حد نظر وسیع سمندری سلسلے میں پہنچے، ان کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس سر ترین سمندری سلسلے کے اس پہاڑ میں تیز ترین ہوا ان کے ہوش اڑانے لگی اور ان کو شدید ترین سردی اپنے چہروں سے اپنے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ بہت ہی خوفناک طریقے سے ہم یہاں پھنسے ہیں، کرنل راس نے کہا۔ پھر وہ نیچے دیکھنے لگا، لیکن اچانک تیز ہوا کے ایک زوردار جھٹکے سے نیچے گرنے لگا۔ شاید وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا تھا، لیکن کیپٹن لیزا نے، جو اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، کرنل راس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کرنل، تم ٹھیک ہو؟ کیپٹن لیزا نے بے تابی سے جذباتی لہجے میں کرنل راس سے پوچھا۔ ہاں کیپٹن، تمہارا بہت شکریہ، ورنہ اتنے برفیلے سمندری پانی میں گر کر مارا جاتا۔ کرنل راس نے خود اس بار سنبھل کر مسکراتے ہوئے کیپٹن لیزا کی طرف دیکھ کر کہا تو عمران اور جولیا اس سخت گیر افسر کو حیرت سے دیکھنے لگے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ کرنل، مجھے خوشی ہے کہ تم ٹھیک ہو، کیپٹن لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رومیو جولیٹ کی اولاد ہو، میری اور جولیا کی ہیلپ کرو اور لانچ کی رسی کو کھینچنے میں ہمارا ساتھ دو، ورنہ اس پہاڑ میں ہم ہی دونوں جوڑیوں کو ہمیشہ کے لیے زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ عمران، تم درست کہہ رہے ہو، اگر ہمارے اسپیشل سیل فونوں نے کام نہ کیے تو ہم اس عمیق سمندر میں پھنس جائیں گے اور بھیانک موت ہمارا مقدر ہوگی، کرنل راس نے کہا۔ پھر چاروں مل کر لانچ کی رسی کو پکڑ کر ایک ابھری ہوئی چٹان کے قریب لے آئے اور عمران نے رسی مضبوطی سے چٹان سے باندھ دی۔ عمران اور کرنل راس جیسے ہی باہر نکلے، کیپٹن لیزا نے لانچ کے باہر والے حصے میں ایک بٹن دبایا تو سر کی آواز کے ساتھ شیشہ اوپر آ گیا۔ اس سے یہ فائدہ ہونا تھا کہ اگر بارش ہوتی تو اس کا پانی شیشوں میں بہہ کر سمندر میں جاتا اور لانچ میں پانی نہیں جا سکتا تھا۔ کیپٹن لیزا، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے دیگر ساتھیوں کی موجودگی میں اپنے اس احمق اور جگت باز کی عزت کرتی ہو، ورنہ تنہائی میں اس کا سر گنجا کرتی ہو، اس لیے فری ہو کر اپنے کرنل سے پرانے بدلے لے سکتی ہو۔ عمران، میں جولیا نہیں ہوں، بلکہ جولیا تمہارے ساتھ ہے، جو ہر لمحہ تمہارے بے تکے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارا سر اپنے سینڈل سے گنجا کرتی رہتی ہے، اور ہمیں بھی یہ سب معلوم ہے۔ اگر ہم اس پہاڑ میں کھڑے رہے تو شدید سردی سے ہم مارے جائیں گے، کرنل راس نے کہا۔ عمران، وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ اچانک جولیا نے پہاڑ کے ایک بڑے رخنے کی طرف اشارہ کر کے کہا تو سب چونک کر یہاں دیکھنے لگے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔